अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ खान है। मैं अंजुमन इस्लाम अहमद सेलर हाई स्कूल में एज ए हेड मास्टर काम करता हूँ। आज इस वीडियो के ज़रिए मैं अपने स्कूल में पढ़ने वाले तमाम बच्चों के पेरेंट्स से मुखातिब हूँ। ये पेरेंट्स मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं, बहुत ख़ास हैं और इनकी मेरे दिल में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। आज आप लोगों के सामने इस वीडियो के ज़रिए आने का एक मकसद ये है कि हम अपने तलबा में, अपने स्टूडेंट्स में कुछ ऐसी वैल्यूज़ डेवलप करें, कुछ ऐसी अक़दार की नशोनुमा करें जो उनको उनकी तमाम ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आए। ये जो हमारा सेशन है ये पेरेंट्स एंगेजमेंट का सेशन है। इस सेशन में हमें और आपको मिलकर काम करना है। हम जो भी काम करेंगे, चाहे वो स्कूल में करें, आपके ज़रिए से घरों में करें, स्कूल के बाहर मैदान में करें, जहाँ भी करें, इसमें हमारी और आपकी दोनों की शमूलियत, दोनों की भागीदारी तय है और उसको और आगे बढ़ाना है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि क्या हम हमारे बच्चों को मुस्तकबिल का एक अच्छा शहरी बना रहे हैं। क्या वो आगे चलकर हमारे लिए, स्कूल के लिए, पेरेंट्स के लिए और ख़ुद अपने लिए एक कारआमद शहरी बन सकता है, बनना चाहता है। आप देखते होंगे बहुत सारे मोहल्लों में, बहुत सारे इलाकों में कुछ बच्चे होते हैं जो सबके फेवरेट होते हैं और कुछ बच्चे होते हैं जो किसी के भी फेवरेट नहीं होते। तो उन दोनों किस्म के बच्चों में क्या फ़र्क होता है? यकीनन हम इसको बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं, कुछ ऐसी आदतें होती हैं, कुछ ऐसा रद्द अमल होता है, रिएक्शन होता है बच्चे का जो उसको फेवरेट बना देता है, जो उसको अच्छा बच्चा बना देता है। हम बार बार अपने बच्चों से कहते हैं कि तुम अच्छे बच्चे हो, तुम अच्छे बन सकते हो और ज़्यादा आगे जा सकते हो। क्या तुम अच्छे बच्चे नहीं हो? हम बच्चों से भी को प्राउड भी करते हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे होंगी, इसमें हमें आपका साथ चाहिए। और इस पेरेंट इंगेजमेंट सेशन के ज़रिए हम आपकी और आपके पूरी फैमिलीज़ की मदद चाहते हैं। हम खुद चाहते हैं कि हम स्कूल में जो कुछ भी कर रहे हैं वो उनके साथ, बच्चों के साथ घर तक जाए, पेरेंट्स उसमें शामिल हों और उनमें कुछ अच्छी आदतों को डेवलप करने में मदद करें। हमें ये समझना होगा कि ये वैल्यू सिस्टम है क्या। बुनियादी बातों से अगर हम शुरू करें तो हमें सच बोलना चाहिए, अपनी आदतों को डेवलप करना चाहिए, कोई भी बात गलत नहीं कहनी चाहिए, आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, रास्ते में दाहिनी तरफ चलना चाहिए, क्लास में इजाज़त लेकर दाखिल होना चाहिए, घर में जब भी दाखिल हो तो इजाज़त लेकर सलाम करके दाखिल होना चाहिए, असातिज़ा की इज़्ज़त करना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। ये सारी वैल्यूज़ बच्चों में आएंगी तो बच्चे मुस्तकबिल के अच्छे शहरी बनेंगे और आज भी हमारे काम में आएंगे और मुस्तकबिल में भी हमारे काम आएंगे। और ये होगा कैसे? ये एक दिन का काम नहीं है। जैसे हम खेती करते हैं, जैसे हम बाग लगाते हैं, एक दिन में उसमें फल नहीं आ जाते, एक दिन में फसल तैयार नहीं हो जाती, एक दिन में कुछ भी नहीं होता। ये बरसों का काम है। एक बड़े हकीम ने कहा है कि अगर आपको 1 साल में नतीजा चाहिए तो आप खेती करें, आपको 10 साल में नतीजा चाहिए तो आप बाग लगाएं, अगर आपको 100 साल के नतीजे अच्छे चाहिए तो आप आने वाली नस्ल की आबियारी करें। तो आने वाली नस्ल जो ये हमारे बच्चे हैं, अगर हम इनको अच्छा शहरी बनाएंगे तो ये अच्छे शहरी भी बनेंगे, अच्छे काम करने वाले बनेंगे, फिर आगे चल के ये अच्छे माँ बाप बनेंगे और अच्छे माँ बाप अच्छे बच्चों की अच्छी तरबियत करेंगे और आने वाली जो हमारी सेकंड थर्ड जनरेशन है वो और ज़्यादा अच्छी बनकर हमारे सामने आएगी। और ये सब होगा एक दिन की मेहनत से नहीं, रोज़ाना की मेहनत से। हमें भी रोज़ मेहनत करनी है, आपको भी रोज़ मेहनत करनी है और ख़ुद बच्चे को भी रोज़ाना अपने तमाम जो उसके काम है, प्रोग्राम है, टाइम टेबल है, इसमें टाइम टू टाइम अपने आप को जज करना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा और सारी चीज़ों की हिदायत लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम कुछ फ़ैसले लें आपस में मिलकर और उन फैसलों पर अमल करने के लिए एक दूसरे का साथ दें। अगर ये अभी आपको स्क्रीन पे एक ट्रायंगल नज़र आ रहा होगा, हर बच्चे की लाइफ में ये ट्रायंगल ज़रूर होता है। ये ट्रायंगल है क्या? एक पार्ट वो है जो आप हैं, यानी उसके वालिदैन, एक पार्ट वो है जो हम हैं, यानी टीचर, और एक पार्ट वो है जो बच्चा खुद है। ये तीनों के मिलने से ये ट्रायंगल बनेगा
और इन तीनों की दोनों कड़ियाँ जो है एक दूसरे पर जुड़ी हुई हैं। हम आपसे जुड़े हैं, आप बच्चे से जुड़े हैं, बच्चा फिर हमसे जुड़ा हुआ है। इस तरीके से ये एक चीज़ जो है 3 जगहों पर जुड़ी हुई है। हम जो यहाँ से उसको हिदायत देते हैं, वो हिदायत लेकर बच्चा घर जाता है, और आप जो वहाँ पर अपने बर्ताव से, अपने रोज़मर्रा के मामलात से, अपने लेन देन से, अपने चाल चलन से, अपने पड़ोसियों के साथ अपने बर्ताव से, सुलूक से, जो चीज़ें उसके जहन में डालते हैं, वो सारी चीज़ें वो लेकर स्कूल आता है। तो ये दोनों भी चीज़ें, जो बच्चा यहाँ से स्कूल से घर ले जाए और जो बच्चा घर से स्कूल लेकर आए, ये एक जैसी होनी चाहिए, वैल्यू बेस होनी चाहिए। हमारा हर अमल कि हम ये जो काम कर रहे हैं, हम अगर आपस में झगड़ा करेंगे, माँ बाप ही अगर आपस में झगड़ते रहें, गाली गलौज करें, झूठ बोलें, एक दूसरे पे भरोसा ना करें, एक दूसरे की बेइज्जती करें, तो बच्चा भी वही चीज़ें सीखेगा। अगर यहाँ स्कूल में हम इस किस्म के काम करें, झूठ बोलें, बच्चों से लड़ाई करें, बच्चों की बेइज्जती करें उसके दोस्तों के सामने, उसको बार बार बोलेंगे तुमको कुछ नहीं आता, तुमको कुछ नहीं आता, तो यही बच्चा सीखेगा, यही चीज़ें लेके जाएगा। ये सारे नेगेटिव रेज हैं, ये सारे मनफी जज्बात उसके जहन में पेवस्त होकर चले जाएंगे, और फिर वो एक दिन समाज के लिए ऐसा जहर बन के उभरेगा जिसका इलाज मुश्किल नहीं, जिसका इलाज मुमकिन नहीं। आज हम बाज़ार की अगर बात करें, एक साबुन की टिकिया होती है जो कंपनी में बनाई जाती है और फिर बाज़ार में लाते हैं और फिर उसको फ़रोख्त किया जाता है। अगर ये साबुन अच्छा नहीं निकला, ख़राब निकला, इससे बच्चों को नुकसान हो गया तो या लोगों को नुकसान हुआ, तो वो कंपनी सारा साबुन जो है कंपनी में वापस मंगा सकती है, फिर उसको दुरुस्त करके नया बना के बेच सकती है। बिल्कुल इसी तरीके से आपका बच्चा हमारे स्कूल में आया, हमने उसको संवारा, पढ़ाया, लिखाया, सब कुछ अच्छा किया, लेकिन अगर वो समाज में जाने के बाद में हानिकारक बन गया, लोगों को नुकसान देने लग गया, तो क्या उसको दोबारा स्कूल लाकर सुधारा जा सकता है? ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम अपने बच्चे को आज जो सीख दे रहे हैं, आज जो उसको सोच दे रहे हैं, आज जो उसको हम एक विजन दे रहे हैं, आज जो हमको आगे जो उसको आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रहे हैं, वो उम्र भर उसके साथ होता है। अगर एक दिन मैंने अपने किसी स्टूडेंट की बेइज्जती कर दी तो वो तमाम उम्र उसको नहीं भूलेगा। बिल्कुल यही हाल पेरेंट्स का भी है। हम पेरेंट्स की हैसियत से बच्चों की सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान नहीं देते। हर बच्चे के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, चाहे वो 1 साल का बच्चा हो, चाहे 10 साल का हो, चाहे 20 साल का हो। हमें उसके सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ सामने रखकर बात करनी चाहिए, उसके ख्यालात को नमो देनी चाहिए, उसमें नए ख्यालात, पॉजिटिव ख्यालात कैसे डेवलप हो इसका उससे डिस्कशन करते रहना चाहिए, उसके साथ बातें करना चाहिए, उसके साथ उसकी सतह की बातें करते रहना चाहिए, ताकि वो उसको अपनायत लगे, उसको लगे कि घर में मेरी वैल्यू है, उसको लगे कि घर वाले मेरी फिक्र करते हैं, उसको ये कभी ना लगे कि मेरा तो कोई नहीं है, और फिर वो बाहर अपने दोस्तों में अपना ठिकाना ढूंढे, वहाँ जाकर उनसे शायद अपने जज्बात शेयर करे और फिर वो अपना एक बहुत बड़ा नुकसान लेकर के वापस घर आए। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आज इस पेरेंट इंगेजमेंट सेशन के ज़रिए हम आपकी मदद चाहते हैं कि हम जो भी बच्चे के साथ में उसको सीख दें, जो भी उसको बताएं, जो भी उसकी तालीम दें, टीचर्स का जो रवैया रहे, वो सारी चीज़ें जो हैं घर में भी बिल्कुल वैसे ही हो सकता है आप पढ़ाई लिखाई में उसकी मदद ना कर पाएँ, लेकिन आप उसको बहुत अच्छे से नरिश कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, उसके साथ बैठ सकते हैं। मैंने इससे पहले भी एक मरतबा कहा था, हम लोग दिल्ली गए थे, वहाँ पर एक प्रिंसिपल ने हमको एक बहुत सक्सेस स्टोरी बताई एक स्टूडेंट की, कि वो बच्चा जो है उनका बहुत एवरेज स्टूडेंट था, 8th स्टैंडर्ड तक कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं था, तो पेरेंट्स ने उसके जो हेड मास्टर थे उन्होंने उनके पेरेंट्स को बुलाया और कहा कि भाई आपका बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है, ये नुकसान हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अब उसके पेरेंट्स ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो घर आए और बहुत सोच कर उन्होंने कहा, देख बेटा, मैं चौकीदारी का काम करता हूँ, आज से मैं तेरा चौकीदार, तू घर से बाहर नहीं जाना। और घर में दरवाजे पर डंडा लेके बैठ गए। अब वो बच्चा घर से बाहर नहीं निकल सकता था, तो क्या करे, बैठे बैठे उसने बस्ता खोला, किताबें खोली, किताबों में दिल लगाया, किताबों में पढ़ना शुरू किया, और धीरे धीरे किताबों में पढ़ने की वजह से उसकी पढ़ाई अच्छी होती चली गई, उसके मार्क्स अच्छे आने लगे और वो डेवलप हो गया। एक मरतबा उसका पढ़ाई में दिल लग गया तो फिर उसने बाकी की मंजिलें आसानी से तय कर ली। तो हमको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं अपने बच्चों की मदद नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। आप जिस भी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, आप अपने बच्चे के लिए हीरो हैं, आप अपने बच्चे के लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। आपका एक एक कदम, आपका एक एक लफ्ज़, आपकी एक एक चीज़ वो फॉलो करता है और हर उस चीज़ को वो अपनाना चाहता है। तो आप अपनी तमाम ताकत को पहचानें, अपनी तमाम चीज़ों को आइडेंटिफाई करें
और उसके बाद बच्चे के डेवलपमेंट में हमारा साथ दें। आप, हम और स्टूडेंट खुद हमारा, हम तीनों मिलके हमारे आने वाले मुस्तकबिल के लिए एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।